ये सब तो बिहार में जाके आप सेंटर के पॉइंट उठाओगे, राहुल गांधी जी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, तो आपको लोकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की बात उन्होंने उठा के 2024 के लोकसभा चुनाव में गेन तो किया, वो उसमें किया ना, बट स्टेट के इश्यूज उठाने चाहिए। अब दिल्ली के अंदर था, आम आदमी पार्टी 90% से ऊपर गई ना, ऐसे बीजेपी आ रही है। देखिए दिल्ली के चुनाव में भी अगर अरविंद केजरीवाल 1500 रुपए महिलाओं के खाते में डाल देते और एलजी वाला चक्कर नहीं रहता तो फिर अरविंद केजरीवाल को भी दिल्ली में हराने वाला कोई नहीं होता। बोला मानते कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। छत्तीसगढ़ में यही तो हुआ, छत्तीसगढ़ में नहीं, झारखंड में यही हुआ। उन्होंने अच्छा तरीका है, अच्छा तरीका नहीं, बिल्कुल नहीं। महिलाओं को पैसा डालो और आ जाओ, तो पुरुषों को क्यों नहीं डालो? देखो महिलाओं को डालोगे मिलेगा तो पुरुषों को ही। फैमिली में जाना ना, जाएगा तो फैमिली में ही। ये होता है कि महिलाओं के वोट्स एक तरफ जाते हैं, पुरुष जो है ना वो थोड़ा सोच समझ के वोट देते हैं। नहीं, लेकिन ये बड़ा खतरनाक तरीका निकल रहा है। पुरुषों को भी ये डिमांड करनी चाहिए कि भाई आधा ही डालो तो हमारे में भी डालो। नहीं, बिल्कुल हो सकता है। ये महिलाओं के खाते में तो लाड़की बहना तो हो जा रही है, लाडली बहना तो हो जा रही, और लाडला भाई नहीं हो रहे, माँ बहन योजना हो जा रही, पिता भाई योजना, चाचा भतीजा योजना आ ही नहीं रही है। इसमें तो बड़ा नुकसान चल रहा है। लेकिन ऑन सीरियस नोट, ये महिलाओं को जो पैसा दिया जा रहा है, सारे जगह के जो राज्यों की इकॉनमी है, ये कहते तो थे बीजेपी की ये रेवड़ी कल्चर और ये वो, प्रधानमंत्री बोले तो रेवड़ी बांटने में सबसे ज्यादा यही आगे निकल गए। ये देश के, अब आप लोग ऐसे ही हो गया है ना सर? नहीं, आप लोग उस समाज से आते हैं जो इस बात पर चर्चा कर सकते हैं। मुझे मालूम है आप सब इनकम टैक्स देने वाले हैं, आप दिल्ली जैसी जगह में हैं, आप ये सोच सकते हैं कि घर बैठाए, देखो वृद्धावस्था पेंशन तो ठीक है, 60 साल के ऊपर के आदमी को 1100 रुपये आप दे देते हैं तो कम से कम वो गांव में रहना। लेकिन ये महिलाओं को 10,000 रुपये इकट्ठे डाल दिया भाई, 1,21,000 महिलाओं को 10,000 रुपये आपने इकट्ठे डाल दिया। वो तो नहीं होना चाहिए, मतलब इस प्रकार से ये पॉलिसी पे नहीं काम होना चाहिए कि भाई इस प्रकार से आप महिलाओं को विशेष रूप से इतना बड़े बड़े अमाउंट अगर 10-10 हज़ार रुपये बांटेंगे तो लाएंगे कहाँ से? अल्टीमेटली तो आपका जो इकोनॉमी है उस नहीं, तो इसमें इलेक्शन कमीशन की भी तो कुछ भूमिका आप नहीं मानते होनी चाहिए कि भाई इलेक्शन से आप इतना पहले, 1 साल पहले, कम से कम इलेक्शन से 1 साल पहले आप इस तरह की रेवड़ी अकाउंट में डालने का पैसा बिना किसी अर्हता योग्यता के आप इलेक्शन से 1 साल पहले तक नहीं डाल सकते। डालना है तो 1 साल पहले डालो, 1 साल में अर्थव्यवस्था इलेक्शन में इसका प्रभाव पड़ता है, वरना लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हाँ, ये आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। भाई 1 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में 10,000 पड़ गया, मैं कह रहा हूँ मैं आऊंगा तो 30,000 दूंगा, मेरी बात कौन मानेगा? ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है। देखिए, जो जिनको पैसा मिल जाएगा तो वो लोग प्रभावित होते हैं और वो जरूर मानते हैं ना जी। इलेक्शन कमीशन को इसमें कुछ स्टैंड लेना चाहिए जी, रोक लेना लगानी चाहिए कि भाई इस प्रकार से जो है उस वक्त में महिला हो या पुरुष, इस तरह की सब्सिडी जो टैक्स पेयर के पैसे से। मैं अभी एक रिसर्च देख रहा था, उसमें इलेक्शन कमीशन ने पिछले 10 सालों में कुछ जगह ऐसी चलती हुई योजनाओं को रोका, लेकिन वो बीजेपी शासित राज्य नहीं थे। बीजेपी शासित राज्यों में आपने हरियाणा का इलेक्शन के साथ महाराष्ट्र का इलेक्शन लगातार हो रहा था, आपने नहीं कराया। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को मौका दिया कि वो 3 महीना लाड़की बहना का पैसा डाले, उसके बाद आपने इलेक्शन कराया। और आप नीतीश कुमार इलेक्शन से पहले 10,000 रुपये 1 हफ्ते पहले दे रहे हैं और पूरे इलेक्शन टाइम में वो 10-10 हज़ार रुपये औरतों के खाते में जाते जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन को कोई रुख, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? सही बात है, लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है। इसमें तो कुछ जो भी उन्होंने कुछ स्टेप्स उठाने हैं, अमेंडमेंट्स करनी है तो करनी चाहिए, क्योंकि ये फेयर डील तो नहीं है, इट्स नॉट अ फेयर डील। हाँ, झारखंड में जिस दिन इलेक्शन था उसके 2 दिन पहले मैया बहना या क्या नाम से, वहाँ भी आ गया पैसा, महाराष्ट्र में भी आ गया पैसा, और यहाँ 10,000 रुपये एक मुश्त, और आप ये कह रहे हैं 1,90,000 और देंगे।
तो आदमी यही उम्मीद करेगा कि यही सरकार आएगी तो अगर ये आएगी तो मिल जाए तो ही मिलेगा। हाँ, है ये कि नहीं? बिल्कुल होता है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन अब ये फार्मूला सबको पता हाँ, चल ये गया। फार्मूला पता चल गया। ये फार्मूला अब सबको देखना पता चल गया। पश्चिम बंगाल के चुनाव में यही इलेक्शन कमीशन का क्या रुख होता है, क्योंकि ममता बनर्जी वहां पैसे दे रही हैं और वो जरूर ये नतीजे आने के बाद कहेंगी कि अब हम कुछ बढ़ा देते हैं। अभी 200-400-500 बढ़ा देंगी दिवाली के मौके पर, अरे न्यू ईयर्स पर, या कोई एक ऐसा मौका देखकर, और फिर कहेंगे हमारी सरकार आई तो इतना और बढ़ा देंगे। तो ये तो अच्छा तरीका निकल ये गया। एंटी इनकम्बेंसी निकल जाएगी। जो एंटी इनकम्बेंसी होती है ना, वो खत्म हो जाएगी इससे। अच्छा, इसका सबसे बड़ा कारण आपके समझ से क्या लगता है कि पैसा दे के अकाउंट में वोट पाना इतना आसान क्यों हो गया? आप इसका क्या कारण मानते हैं? भाई इमीडिएटली वोटर्स को पैसा मिल जाता है, वो थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, बेनिफिट मिल जाता है, तो इफेक्ट तो रहता ही है। मैं इसका एक दूसरा कारण समझता हूँ बातचीत के, और मेरी बात से आप लोग असहमत हो तो बोलिएगा। देश की आम जनता को पूरे अंदर तक ये जहन में आ चुका है कि ये राजनीतिज्ञ ये सत्ता के लिए है, और ये राजनीति में आएंगे तो अपने बनाएंगे, अपने बेटों को बनाएंगे, पैसे बनाएंगे। इन्हें जनता की कोई फिक्र नहीं है। इनसे जो मिल जा रहा है, जो ये दे सकते हैं, पैसा लो और फिर बिना पैसे के कोई काम नहीं। ये तो आप वो देख रहे हैं जो अकाउंट में आ रहा है। ये जो रात को चुनाव से पहले कैश में बट रहा है जगह जगह। मैं सबको रोज एक उदाहरण सुनाता हूँ सर, अभी कुछ और लोगों से बात करता हूँ फिर। ये मैं तेलंगाना में गया था, तो तेलंगाना में जिस कल वोट पड़ना था, तो आज शाम को हैदराबाद में मेरे पास इनोवा गाड़ी थी, तो हमारा शौक है, हमने शाम को रात में हम निकले ऐसे देखने के लिए। तो एक जगह हमारी गाड़ी रुकी, आप यकीन नहीं करेंगे 30-40 लोग दौड़ते हुए हमारी गाड़ी की तरफ बढ़े और एक तरह से घेर लिया। हमारे लिए वो नई जगह थी, हम थोड़ा डरे भी और थोड़ा सोचा भी कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि यार इतने लोग गाड़ी को क्यों घेर लिए? बोले सर ये पैसा बांटने का वक्त है। तो पैसा उम्मीद करके आए हैं, पैसे की उम्मीद से आए क्या? पैसे लेके आएंगे। हाँ, ये तो इलेक्शन से पहले वाली रात को अगर इतनी बड़ी गाड़ी में आप किसी भी बस्ती में जाएंगे तो लोग घेर लेंगे कि लग रहा है बांटने आया। आया है। तो आम जनता को ये लग रहा है भाई पैसा दो, वोट लो, हाथ से दो या अकाउंट में दो, क्योंकि तुम इसके बाद 5 साल अपने ही बनाने वाले हो। आप मेरी इस बात से सहमत हैं? कुछ हद तक आपकी बात ठीक है। देखिए, आप अगर 10,000 रुपया सभी लोगों को दे रहे हैं, हर जाति के, हर कम्युनिटी के आदमी या औरत के पास वो पैसा जा रहा है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो 10,000 पाने के बाद भी आपको वोट दे रहा है। अंदर तो किसी को भी डाल सकते अंदर किसी को भी वोट जा सकता है, लेकिन फिर भी एक सिंपैथी कह लीजिए या कुछ फेवर थोड़ा बहुत मिलता है इस चीज़ का। क्यों, अब मैंने जो कहा सर उस पर आप सहमत हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है सर, टू सम एक्सटेंट। तो बात तो बिल्कुल जैसे हमारे मित्र ने कहा कि पैसे तो लेंगे वो, लेकिन फिर वोट डाले या ना डाले वो दूसरी बात है। तो लेकिन वो कहावत है, तो क्या है, बाप न भैया सबसे बड़ा रुपया। तो वो जो है वो भी उसका असर बहुत रहता है। ये बात अलग है कि विचारधारा की वजह से, धार्मिक समीकरण की वजह से, जातीय समीकरण की वजह से कुछ वर्ग समूह ऐसे हैं जो पैसा पाने पर भी नहीं दे सकते, लेकिन जो फ्लोटिंग है, जो न्यूट्रल है, जो किसी तरफ नहीं है, उसके ऊपर पैसे का बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है। चलिए सर, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। आपका धन्यवाद। अब मैं बातचीत का सिलसिला कुछ और लोगों के साथ बतकही करता हूँ।